नमस्कार साथियों, मैं हूं मोहन अहिरवार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर हीरो की, एक ऐसे सुपरमैन की जो ना कॉस्ट्यूम पहनता है और सीधे मदद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सोनू सूद की। सोनू सूद एक ऐसा विलेन जिसने दबंग में छेदी सिंह का काम किया हो, छेदी सिंह के रूप में काम किया और आशिक बनाया आपने जैसी फिल्म में, जिसमें बोल्ड सीन थे, वल्गर बोल सकते उस फिल्म को, जिसमें इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता हीरो हीरोइन थे। उस फिल्म में उन्होंने काम किया। ऐसे व्यक्ति, ऐसे विलेन के मन में इंसानियत की बात कहाँ से आ गई दोस्तों? उनके दिमाग में ये कैसे आया कि मैं इतने सारे लोगों की मदद कर सकूं और कैसे करूंगा? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि सोनू सूद आज देश के हीरो हैं, मसीहा है। और प्रवासी मजदूर हो, किसी की सर्जरी करवानी हो, किसी का ऑपरेशन करवाना हो, किसी की जॉब लगवानी हो, अगर उनके पास व्यक्ति पहुंच जाता है तो खाली नहीं आता है। और यही सब आज जो वो कर रहे हैं, ये काम कोई दूसरा हीरो, मेगा स्टार, सुपर स्टार, बहुत सारे स्टार हैं हमारे बॉलीवुड में, वो भी कर सकते थे। या वो ये भी कर सकते थे कि वो किसी चैरिटी में दान कर सकते थे, और उनको जाने की क्या ज़रूरत थी? वो क्यों हकीकत में उतरे? दोस्तों, ये शुरुआत होती है थाने से। थाने में किसी जगह पे वो भोजन प्रोवाइड कर रहे थे मज़दूरों को लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में। और उसी अंतराल में कुछ 10-15 लोग आए बेंगलोर के, जिन्होंने बोला कि हमें जाने के लिए कुछ साधन नहीं मिल रहा है, ट्रेनें बंद हो गई है, बसें बंद हो गई है, तो कैसे जाएं हम? तो सोनू सूद के दिमाग में आया कि क्यों नहीं यार, इन लोगों को हम इनके घर पहुंचाए। लेकिन पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे? तो सोनू सूद खुद ही वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं इनको घर पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाए? तो वहाँ का जो लोकल पुलिस वाले थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अब नामुमकिन है, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो सोनू सूद ने वो जो पुलिस स्टेशन था वहाँ से एक चार्ट निकाला, जितने भी बस थी, ट्रेन थी, जितनी भी जगह थी वहाँ के सारी उन्होंने एक जानकारी ली और खुद ही उसमें आगे बढ़े, खुद ही कागज़ का बनवाए, खुद ही जितने भी काम किए वो उन्होंने खुद ही किए हैं। दोस्तों, पहला जो लॉट उन्होंने भेजा था वो भेजा था 350 व्यक्ति का। 350 लोग थे उसमें। और वो जब उन्होंने भेज दिया तो ऐसे नहीं भेजा उनको दोस्तों। खाने की व्यवस्था उन्होंने की, पानी की व्यवस्था उन्होंने की, और खाना भी ऐसा खाना भेजा जो उन मज़दूरों ने भी कभी नहीं खाया होगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसी हालत हो गई थी पिछले लॉकडाउन में कि कब व्यक्ति कहाँ चलते चलते गिर जाएगा, कब उसका दम निकल जाएगा, कोई नहीं कह सकता था। दोस्तों, हमारे यहाँ पे NH3 रोड है, यहाँ पे इतने सारे लोग निकले और कितने सारे लोग हमारे उदनखेड़े में केस हुआ था, जो चलते चलते व्यक्ति गिर गया था और उसकी डेथ हो गई थी। तो ये तो यहीं का केस था, लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि मुंबई से बिहार तक कैसे 1600 किलोमीटर, कोई 2400 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर दूर दूर व्यक्ति कैसे चल के गया। और जब सोनू सूद के दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने सोचा कि एक कोशिश तो करते हैं। अगर आपने किसी भी काम की शुरुआत कर दी तो आप डेफिनेटली, अगर पीछे नहीं हटे, परेशानियां आती है, ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं आती है, लेकिन परेशानियां सोनू सूद को इतनी ज़्यादा आई कि ये तो वही जाने कि वो बताया जाता है कि उनका जो घर था और फ्लैट थे वो सब गिरवी रख दिया था उन्होंने। और उसके बाद में, गिरवी रखने के बाद में फिर उन्होंने वो काम किया जो कि करना चाहिए था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोनू सूद से लोग जुड़े कैसे। जब 350 लोग उन्होंने भेज दिए, उसके बाद में लोगों को पता चला, मीडिया में पता चला कि यार सोनू सूद ऐसा काम कर रहे हैं जो कि नामुमकिन है। उन्होंने 350 लोगों को भेजा तो
3-4 दिनों के बाद उनके घर के बाहर 7.5 लाख यानी 7.25 लाख के आसपास या 7 लाख के आसपास लोग खड़े थे कि सर हमें भी भेजिए आप, हम भी गांव जाना चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग मुंबई में फंसे हुए थे। ऐसे में लोगों की मदद करना चाहते तो पूरा बॉलीवुड और जितने भी इंडस्ट्रियल थे सारे लोग आ सकते थे सामने, लेकिन नहीं आए। सोनू सूद के ही दिमाग में ये क्यों आया कि नहीं यार मैं ही मदद करूं? किसी के भी दिमाग में आ सकता था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। सोनू सूद के दिमाग में क्यों आया? दोस्तों, इंसानियत का जज्बा हर किसी में नहीं होता है। इंसानियत दिखाना और इंसानियत को हकीकत में उतारना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने वो कर दिखाया जो कि गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई। ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं कि गवर्नमेंट ने नहीं किया है, गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन वो सब जो उन्होंने कर दिखाया है वो असंभव जो काम थे वो उन्होंने किया। अब सवाल उठता है कि सोनू सूद से इतने सारे लोग कैसे जुड़े, फंडिंग कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया? दोस्तों, जब लोगों को पता चला कि सोनू सूद ऐसा काम कर रहे हैं तो बहुत सारे NGO वाले जुड़ने लगे उनसे, बहुत सारी कंपनीज उनसे जुड़ने लगी, रिलायंस जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे जुड़ने लगी और उनकी मदद करने लगी। लेकिन सोनू सूद का एक कहना था कि आप मुझे पैसा मत दीजिए, आप जिनको ज़रूरत है उन्हीं को पैसा पहुंचा दीजिए। मान लीजिए अगर किसी की सर्जरी करवानी है, किसी का ऑपरेशन करवाना है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, तो उन्होंने खुद पैसा नहीं लिया, बोला कि पेशेंट मेरा रहेगा, डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज करेगा और पैसा आपका रहेगा। अगर आपको मदद करना है तो उनको कीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो वो चाहते तो अपने अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद में कितने सारे जो लोग, जो मैनेजमेंट, अब बात ये आती है कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने लोगों को पहुंचाया। अब पूरे हिंदुस्तान में लोगों को पहुंचाना ये आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। अब जुड़े कैसे लोग? उन्होंने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, अगर कॉल किसी का चला गया तो उन्होंने जब 350 लोग जब उन्होंने भेजे थे तो उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर बनाया कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब कॉल जाने के बाद में तुरंत रिप्लाई मिलता है। अब ये बड़ी बात होती है कि सोनू सूद ऐसा नहीं कि सारे कॉल उन्होंने ही रिसीव किए होंगे, उनका जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो लोग रखे होंगे, वो लोग भी, नीति गोयल वगैरह जितने भी उनके जो फ्रेंड लोग थे वो सारे लोग उसमें शामिल थे उनकी मदद करने के लिए। दोस्तों, आज भी जब सोनू सूद से लोग मदद मांगने जाते हैं कि सर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली बोलते हैं कि आप घर जाओगे, बोलते हैं आपको घर जाना है तो घर जाओगे, आपको जॉब अगर नहीं है। बीच में एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें बुज़ुर्ग दंपति आए थे, उन्होंने बोला कि बेटा हमें जॉब की ज़रूरत है, पैसे नहीं है, तो हमें पैसे तो नहीं चाहिए लेकिन हमें कुछ ऐसा रोज़गार दे दो जिससे कि हमारा घर चल सके। सोनू सूद ने बोला कि आप घर जाइए, आपको 4-5 बजे के अंदर एक रिक्शा मिल जाएगा, उसको चला के आप अपना पेट पालन कर सकते हैं। ये बड़ी बात होती है। कितने सारे आप वीडियो देख सकते हैं सोनू सूद के जिसमें रोज़ाना, अब तो रोज़ाना लोग उनके घर के सामने खड़े होते हैं। जैसे किसी मैंने देखा है कि मैं एक लीडर, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उनके वहाँ पे गया था, बड़े MP के बड़े नेता हैं, उनके वहाँ पे मैं गया था, तो लोग उनके जब वो निकलते हैं तो लोग उनके आसपास, उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं, उनकी बताते हैं कि ये समस्या है, लेकिन वो समस्याएं कुछ और थी, लेकिन ये समस्या कुछ और है। अब लोगों की मदद करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि कौन सी मदद। अब ये भी बात होती है कि कौन सी मदद की जाए। अब किसी ने बोल दिया कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो सोनू सूद का डायरेक्टली कहना है कि ठीक है आपको ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आपको इतनी बजे, और कॉल भी अगर लोग करते हैं तो तुरंत कॉल का रिप्लाई मिलता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये दोस्तों, अगर चाहते सोनू सूद तो किसी
भी व्यक्ति को रख सकते थे, लेकिन कहते हैं कि अगर हमारे इधर एक कहावत है कि मरिया बिना सरग नहीं मिले। कहने का मतलब ये है कि अगर कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। अब कीचड़ साफ करना है, कीचड़ में उतरना पड़ेगा, तो सोनू सूद खुद ही टीम को हैंडल करते हैं। अब ये पूरी दुनिया को तो नहीं बोल सकता, दुनिया को भी सीखने की उनसे ज़रूरत है कि 1.5 साल के अंदर उन्होंने ये कौन सा काम किया कि वो विलेन से सुपर हीरो से भी और भी ऊपर उनका एक लेवल उन्होंने बना लिया है। ये काम बॉलीवुड में कई स्टार है, सुपर स्टार है, मेगा स्टार है, वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है, वक्त की ही बात है, किसी के पास भी दोस्तों टाइम नहीं है। अब टाइम देना बड़ी बात होती है किसी भी काम के लिए। सोनू सूद ने वो टाइम दिया, आज भी टाइम दे रहे हैं। अब ये बात आती है दोस्तों कि अब सोनू सूद को रोल कैसे मिलेंगे, किस तरह के रोल सोनू सूद को मिलेंगे। अब सोनू सूद तो हीरो बन गए हैं दोस्तों। उन्होंने बताया, एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि वो चिरंजीवी की कोई फिल्म कर रहे थे, जिसमें जब वो गए तो चिरंजीवी के जाने पे उतनी तालियां नहीं बजी, सारे लोग बैठे हुए थे। जैसे ही सोनू सूद गए तो सारी जो टीम थी, कम से कम 150-200 व्यक्ति की टीम थी, वो सारे लोग खड़े हो गए कि सोनू जी आए हैं। मतलब जब ये बात चिरंजीवी के सामने, चिरंजीवी ने कहा कि यार मैं 40-45 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? जब सोनू सर का जो कैरेक्टर था, जिसमें वो उनको चिरंजीवी को एक थप्पड़ मारना था, अब वो थप्पड़ नहीं मार रहे थे। बोले यार इस व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया है कि मैं इसको थप्पड़ नहीं मार सकता, तो उन्होंने वो सीन सारा चेंज करवा दिया। अब आने वाले टाइम में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सोनू सूद को हीरो के रोल मिलेंगे कि विलेन के रोल मिलेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा ये कि सोनू सूद इंसानियत के नाम पे एक मिसाल है, उनको सारे हिंदुस्तानियों को उनसे सीखने की ज़रूरत है, जो कि हेल्प करना चाहते हैं। वो नहीं, ऐसा नहीं कि उनके लिए बोल रहे हैं कि जो मदद नहीं करना चाहते, लेकिन जो व्यक्ति हेल्प करना चाहता है वो सोनू सूद से सीख सकते हैं, यंगस्टर सीख सकते हैं, जितने भी लोग हैं। और मैनेजमेंट, ख़ास तौर से कमाल का मैनेजमेंट है। कोई भी चीज़ हो, कॉल किया तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं। आज वो दूध प्रोवाइड करवा रहे हैं, खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, और पानी प्रोवाइड, जितनी भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उनका कहना है कि स्वास्थ्य, एजुकेशन और रोज़गार, ये तीनों चीज़ों में मैं वो सब करूँगा जो कि मुझे करना चाहिए। और सोनू सूद को एक और, मैं सोनू सूद के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कि उन्होंने BE किया, यानी कि इंजीनियरिंग किया है, और उसके बाद में वो हीरो बने। हीरो से उन्होंने ऐसा नहीं पैसे बहुत कमाए, पैसे भी कमाए, लेकिन अब जो उन्होंने काम किया है, ये काम हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए एक बार कदम तो बढ़ाना पड़ता है। आप भी कदम बढ़ाइए। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप शुरुआत कीजिए, कारवां अपने आप बनता जाएगा। आपको सिर्फ शुरुआत करने की ज़रूरत है, लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं अगर आपने शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, अगर आप, एक और ये सवाल है कि आप सोनू सूद को कौन सा अवार्ड देना चाहते हैं। सोनू सूद ने वो काम किया है जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था, ये सच है। इससे पहले इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया था। तो आप कौन सा अवार्ड देना चाहते हैं सोनू सूद को? पद्मश्री देना चाहते हैं, पद्म विभूषण देना चाहते हैं, पद्म भूषण देना चाहते हैं, या भारत रत्न देना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और घंटा का जो बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि अगला जो वीडियो रहेगा वो आपके पास उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,